नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे, मेरे पीछे देख रहे हैं कि गोभी की खेती लगा हुआ है और गोभी की खेती में आप देखेंगे कि उसका जो जड़ होता है वो कमज़ोर होता है। तो कौन सी आप दवा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि आपका गोभी का जड़ भी मजबूत रहेगा और गोभी जो पीला होने लगता है वो पीला भी नहीं होगा, हरापन रहेगा और उसमें फ्लावरिंग जो है वो जल्दी आएगा और बहुत ही अच्छा से फ्लावरिंग लगेगा। वो सारे चीज़ की जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो गोभी होता है वो पतला होकर के और पीला होकर के सूखने क्यों लगता है। तो सबसे पहले बात यहाँ आती है कि आप उस पर निराई गुराई ढंग से करें और जो मिट्टी होता है वो भुरभुरी रखें और देखें कि आपका जो पौधा होता है, जो आपका गोभी का पौधा लगाए होते हैं, उसके साइड में जो मिट्टी होता है वो साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए और भुरभुरी होना चाहिए और नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। निराई गुराई समय पर करते रहेंगे तो ये जो बीमारियां हैं वो आती नहीं हैं। जब आ जाती है इस बीमारियां को तो दूर करने के लिए बहुत से ऐसी दवा है जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो वो आप अपने हाथों से निराई गुराई कर करके या मजदूरों लगा करके करवा सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम लोग गोभी लगाते हैं तो ये जो बीमारियां होता है लगाने से लेकर के और 20 से 25 दिनों की अंदर में ज़्यादा देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपको ये 30-35 दिनों तक ये जो बीमारियां होता है वो ज़्यादा अधिकतर रहता है। उस समय ऐसे होता है कि जिस समय आप गोभी लगाते हैं उस समय लगाने के बाद जो उसमें पानी देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ऊपर से धूप का जो प्रकाश पड़ता है और नीचे से जो पानी का जो आप दिए रहते हैं उसके जड़ में, तो वो टेम्परेचर जो होता है ज़मीन का वो हाई होने लगता है। मतलब कि ऊपर से धूप पड़ने के बाद में जो ज़मीन होता है वो गर्म होने लगता है और नीचे पानी का मात्रा अगर दिए रहते हैं या ओवर वाटरिंग किए रहते हैं तो ज़मीन जो होता है वो हीट होने लगता है, जिसके कारण आप जो पौधा लगाए रहते हैं वो जो हीट होता है, गर्म होता है, वो सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो होता है बहुत से ऐसे पौधे होते हैं वो गलने लगते हैं। और ये जो होता है किसान भाइयों की ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में तो ज़्यादा होता ही है और 20 से लेकर के और 40 दिन के बीच तक जो होता है ये देखने को मिलता है। तो जो धीरे धीरे देखेंगे कि टाइम ज़्यादा लेने लगता है तो पौधा सूखता तो नहीं है पर उस पौधे में इस तरीका का जो बीमारी होता है वो पकड़ लेता है, जिसके कारण वो बरपार जल्दी से नहीं ले पाता है और उसी के कारण जो होता है कि इसमें देखेंगे कि फ्लावरिंग ठीक से नहीं आ पाएगा, जो तना होगा वो पतला रह जाता है और तना में जो देखेंगे कि जो डंठल सब लगा रहता है, जो पतिया रहता है वो मूड़ा मूड़ा सा वो दिखने लगता है, जिसके कारण जो होता है आपका गोभी में जो भारी गिरावट जो होता है वो आने लगता है, देखने को ये मिल सकता है। ये आम बात है, यही एक कारण होता है जिसके कारण जो होते हैं कि ये पौधा जो होता है पतला हो जाता है और सही से फूल और फल नहीं आता है। तो उसके लिए मैं एक दवा लेकर के आया हूँ, उस दवा को इस्तेमाल करके बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं बायो ग्रीन के नाम से आता है, ये नाइट्रोबिंजेन है और नाइट्रोबिंजेन का 35% भी जो आता है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं और ये दवा जो है 20% में भी आता है और 40% में भी आता है। ये जो अभी देख रहे हैं बायोग्रीन ये 35% में है। तो ये नाइट्रोबिंजिन का जो स्प्रे होता है वो आप अपने गोभी पर कर करके काफ़ी हद तक आप अपने गोभी को ठीक कर सकते हैं। इसको छिड़काव करने से आपका जो रूट होता है, ये एक जो होता है किसान भाइयों कि ये प्रोटीन है और इसके छिड़काव करने से जो आपका गोभी का रूट होता है वो मजबूत होता है और रूट के द्वारा ही नीचे से जड़ से और तना में जाता है और तना से दवाई जो होता है जो सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रोटेक्ट पत्तियां तक करते हैं और फूल बनने में काफ़ी मदद करते हैं। और किसान भाइयों, इसको इस्तेमाल करने से आपका जो पौधा होता है गोभी का वो जो होता है हरापन हो जाता है, डंठल जो होते हैं वो मोटा होने लगता है। इसका काम ही यही है, जो इसका अंदर जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होता है वो पौधे तक पहुंचाता है और प्रोटीन के काम जो होता है उस पौधे में जो कमी होता है ये प्रोटीन पहुंचा करके और पौधे को हरा भरा रखता है। और किसी भी वेजिटेबल पर इसका स्प्रे आप कर सकते हैं और स्प्रे करने का जो इसका डोज होता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये दवा को स्प्रे कर करके आप अपने गोभी को जो होते हैं वो काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और ठीक ढंग से रख सकते हैं। और इसका जैसे स्प्रे करते हैं उस समय
तो इसका डोज जो होता है रखें कि जैसे कि 1 लीटर पानी लेते हैं तो 2 ml उसमें डालें, और 10 लीटर पानी लेते हैं तो 20 ml डालें, अगर 15 लीटर पानी लेते हैं तो 30 ml डाल करके और मिक्स करके आप जो होते हैं आप अपने गोभी के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है नाइट्रोबिंजिन का इस्तेमाल जो 35% VB में आता है उसका आप कर सकते हैं, और अपने गोभी पर करने के बाद देखेंगे जो आपका गोभी होता है वो हरा भरा होता है, और फिर उसके बाद जो इसमें गोभी लगेगा वो क्वालिटी अच्छा होगा, और पौधा जो होता है वो जो देखेंगे कि फिर मोटा होने लगता है, पत्ते सब जो होते हैं वो हरा भरा रहेगा, जो डंठल होता है वो भी ठीक ठाक से मजबूत होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।